मैंने अपनी कक्षा में बच्चों से कहा कि पदार्थों और उनके गुणों को लेकर उनके मन में जो भी सवाल हैं वे उन्हें लिख लें। और कुछ ही मिनटों में बोर्ड सवालों से भर गया, जैसे खाना पकाने का बर्तन धातु का क्यों बना होता है, पत्थर क्यों डूब जाता है जबकि नाव तैरती रहती है, गीले कपड़े सूखने पर पानी कहाँ चला जाता है, चीनी पानी में क्यों गायब हो जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी सवाल एक ही मुख्य क्षेत्र से जुड़े हैं, यह समझना कि पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन कक्षाओं में हम अक्सर इन्हें अलग-अलग पाठों के रूप में पढ़ाते हैं। पदार्थों के गुण, तैरना और डूबना, वाष्पीकरण और घुलना। बिल्कुल सही। इसीलिए यह जरूरी है कि शिक्षक इन टॉपिक्स के पीछे के मुख्य विचारों को समझें, वे मूल अवधारणाएं जो इन सबको आपस में जोड़ती हैं। जब शिक्षक इन वैज्ञानिक अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं, तो वे बच्चों के लिए सीखने के ऐसे अनुभव तैयार कर सकते हैं जो केवल रटे रटाए तथ्यों और किताबी परिभाषाओं तक सीमित न रहे। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक फॉर्म फॉलोज फंक्शन अर्थात वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप होता है कि मुख्य विचार को समझ लेते हैं, तो वे ऐसी गतिविधियां तैयार कर सकते हैं जहां बच्चे यह खोज सकें कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से क्यों बनी होती हैं। बच्चों से सिर्फ पदार्थों के गुण याद करवाने के बजाय मैं उनसे यह सोचने को कह सकती हूँ कि रेनकोट प्लास्टिक का ही क्यों होता है, खिड़कियाँ कांच की क्यों होती हैं, या फिर खाना बनाने वाले बर्तन धातु के ही क्यों होते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह यदि शिक्षक परसिस्टेंस ऑफ मैटर यानी पदार्थ की निरंतरता की अवधारणा को समझते हैं, तो वे बच्चों को यह खोज करने में मदद कर सकते हैं कि जब पदार्थ पिघलते हैं, घुलते हैं या वाष्पीकृत होते हैं तो वास्तव में क्या होता है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ यह रटाने की जगह कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है, मैं उनसे यह सवाल कर सकती हूँ कि जब गीले कपड़े सूखते हैं तो उनका पानी आखिर कहाँ जाता है। और जब शिक्षक डेंसिटी एंड इंटरैक्शन यानी घनत्व और अंतक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं, तो बच्चों की यह सोचने में मदद कर सकते हैं कि कोई चीज क्यों डूबती या तैरती है, और वे अपनी बात को साबित करने के लिए सबूतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा काम केवल घनत्व यानी डेंसिटी की परिभाषा बताने से बदलकर बच्चों से यह पूछने पर आ जाता है कि एक विशाल जहाज पानी में क्यों तैरता रहता है जबकि एक छोटा सा पत्थर डूब जाता है। बिग आइडियाज यानी मुख्य विचारों को समझने से शिक्षकों को अलग अलग कक्षाओं की सीख को आपस में जोड़ने में भी मदद मिलती है, जिससे प्रत्येक वर्ष उन्हें असंबद्ध तथ्यों को पुनः पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह दृष्टिकोण NCFSE के उस लक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है जो प्राकृतिक दुनिया की गहन समझ के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने में सहायता करता है। तो इसका मतलब है कि बिग आइडियाज यानी मुख्य विचार कोई नया टॉपिक नहीं है जिसे आपको कक्षा में अलग से पढ़ाना है, बल्कि यह हम शिक्षकों के लिए एक नजरिया है जिससे हम अपने विषय के बारे में और गहराई से सोच सकें। बिल्कुल सही। जब हम शिक्षक के रूप में इन मुख्य विचारों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम अपनी कक्षा में बच्चों के लिए बेहतर प्रश्न, बेहतर गतिविधियां और सीखने के बहुत ही समृद्ध अनुभव तैयार कर सकते हैं।